स्टोरी के स्टार्ट में हमें कई सारे बड़े मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जो कि एक पोर्टल से निकल रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कि 1000 साल पहले कई सारे शक्तिशाली मॉन्स्टर ब्लैक एबिस की दुनिया से ह्यूमन वर्ल्ड पे आ चुके थे, जिसके बाद इस दुनिया के अंदर जो है मॉन्यूमेंट भी अपीयर हो गए थे जिसने इंसानों को एक नई होप दी सर्वाइवल के लिए। जिसके बाद से जो ह्यूमन है उन्हें बहुत अलग तरीके की पावर मिलने लगी उन मॉन्यूमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से वो जो बीस्ट और मॉन्स्टर के अगेंस्ट लड़ सके। और ऐसे काफी समय तक लड़ाई करने के बाद और अपने पावर को और ज्यादा बढ़ाने के बाद इंसानों ने उन बीस्ट को वापस उनके ब्लैक एबिस की दुनिया में भेज दिया था, जिसके बाद उन्होंने ह्यूमन वर्ल्ड को बचा लिया था। तभी से हिमालय के अंदर प्रोविंस कैपिटल सिटी को स्टैब्लिश कर दिया गया था उन 9 मॉन्यूमेंट की जगह पे। जिसके बाद हर साल जो है जॉब ट्रांसफर डे सेरेमनी की शुरुआत हुई, जिसके अंदर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को चूज करा जाता है ताकि वो फ्रंट लाइन पे रहकर उन बीस्ट के अगेंस्ट लड़ सके और ह्यूमैनिटी को बचा सके। तभी हमें एक मॉन्यूमेंट दिखाया जाता है जिसके सामने हमें काफी सारे बच्चे दिखाए जाते हैं, जिसके बाद हमें बताया जाता है वो जो मॉन्स्टर्स है अभी भी परछाई में छुपे हुए हैं और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं ताकि वो फिर से ह्यूमन वर्ल्ड पे हमला कर सके। फिर हमें ईयर 53 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज जॉब ट्रांसफर डे का दिन है लिंथियन सिटी मॉन्यूमेंट ब्रांच के अंदर। आगे फिर हमें टीचर दिखाया जाता है जो कि सारे स्टूडेंट से बोलते हैं कि जो मॉन्यूमेंट है तुम्हें रैंडम क्लास देगा, तुम्हारे टैलेंट के साथ से जिस बंदे का टैलेंट काफी अच्छा होगा उसे ज्यादा अच्छी क्लास मिलेगी। इसी तरीके से हुआजो का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। तभी हमें कुछ स्टूडेंट दिखाया जाते हैं जिनमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि मैं फाइनली 18 साल का हो चुका हूँ इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बाद और अब मैं अपने आप को अवेकन कर सकता हूँ। मुझे तो वॉरियर क्लास चाहिए ताकि मैं अपने आप को जल्दी से और ज्यादा ताकतवर बना सकूं। तभी इसके साथ वाला दोस्त भी बोलता है कि मुझे भी वॉरियर क्लास चाहिए ताकि मैं जल्दी से गिल्ड को ज्वाइन कर सकूं और जल्दी से पैसे कमाना शुरू कर दूं। लेकिन तभी इसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जो वॉरियर क्लास मिलना इतना आसान है? हमारे स्कूल में सिर्फ कुछ ही % चांस है कि किसी को वॉरियर क्लास मिले। तभी वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम लिन तेनी हो है इस पे हंसते हुए कहते हैं क्या लिन अभी तक सो रहा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आखिरकार हमारी जिंदगी का आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है और ये बंदा आज भी कैसे सो सकता है? ये सच में हमारे स्कूल का सबसे बेकार स्टूडेंट है। मुझे तो ये लगता है कि इसे लाइफ टाइम क्लास मिल पाएगी और अगर इसे क्लास मिलती भी है तो ये भी इसके लिए काफी बड़ी बात होगी। फिर मैं लिन दिखाया जाता है जिसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता उन लोगों की बातों से और वो कहता है कि आज मेरा फाइनली जॉब ट्रांसफर डे का दिन है। मैं इस दिन का काफी समय से इंतजार कर रहा था और मुझे जानना है कि आखिरकार मुझे किस तरह की क्लास मिलेगी अंत में। तभी वही बंदा जो कि पहले लिन का मजाक हो रहा था वो उसके पास में आके बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम्हें किस तरह का प्रोफेशन मिलना चाहिए? तभी लिन उसकी बात को जवाब देते हुए कहता है मुझे को तो एक एस रैंक टैलेंट या एक हिडन क्लास चाहिए। ये जो सुनते ही जो है पूरा का पूरा ग्रुप जो है उस पर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे एकदम बेकार का स्टूडेंट एक एस रैंक टैलेंट या एक हिडन क्लास को ले भी पाएगा? आगे उसके और भी दोस्त बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि इसे एक लाइफ टाइम प्रोफेशन क्लास ही मिल सकती है। और दूसरा दोस्त कहता है कि अगर मैं ढंग से याद करूँ तो तुम्हारा लास्ट टाइम पोटेंशियल असेसमेंट में तुम्हारे सी आई थी। मुझे तो ये समझ में भी नहीं आ रहा आखिरकार तुम ये चीज सोच भी कैसे सकते हो। फिर हमें लिन के सेट दिखाया जाता है जहाँ पे हमें उसका स्ट्रेंथ 2.9 पॉइंट, इंटेलिजेंस 2.8 पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन 1.6, स्पिरिट 1.7, एजिलिटी 1.5 एंड पोटेंशियल रेटिंग सी भी दिखाई जाती है। और लिन मनी मन बोलता है कि अगर मैं अपने स्कोर्स को देखूं तो सच में मैं अपनी जिंदगी के अंदर काफी ज्यादा होपलेस हूँ। इसके बावजूद भी ऐसा किसने बोला कि कोई प्लीजेंट जो है फ्यूनिक्स ही बन सकता? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं दूसरी दुनिया से इस दुनिया के अंदर आऊँ ये बहुत बड़ा चमत्कार नहीं तो हकीकत क्या है, पर अभी के लिए मुझे एक सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। तभी हमें टीचर दिखाई जाती है जो कि सारे स्टूडेंट से बोलते कि तुम लोग स्टेज पर आ जाना जब मैं तुम्हारा नाम लूंगी जॉब ट्रांसफर के लिए। फिर टीचर सबसे पहले वैंक का नाम लेती है और ये वही बंदा है जो कि कुछ समय पहले हमारे मेन कैरेक्टर लिन को परेशान कर रहा था। और फिर वो स्टेज पर जाते हुए लिन को देखते हुए कहता है कि तुम देखो मुझे आखिरकार वॉरियर क्लास कैसे मिलती है। तभी टीचर वैंक से बोलते कि इस चीज में पूरे 5 सेकंड लगेंगे, तुम्हें इस दौरान काफी अजीब सा लगेगा पर ये काफी ज्यादा आम सी बात है। तभी हमें दिखाया जाता है वैन उस मॉन्यूमेंट को छूता है जिसमें से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है और वो एनर्जी इतनी ज्यादा निकल रही होती है कि उसे लगता है कि एक डिवाइन पावर उसके पास आने वाली है। और हमें बताया जाता है इसी के साथ जॉब ट्रांसफर सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुकी है। सभी में बताया जाता है कि उसे वॉरियर क्लास मिलती है जिसे सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर उसे टैलेंट सी का वॉरियर क्लास मिलती है, लेकिन टीचर उसे दिलासा देते हुए कहती है कि सी रैंक टैलेंट भी मिलना काफी ज्यादा अच्छी बात है ऑर्डिनरी पीपल के बीच में। मैं आशा करती हूँ कि तुम अपने आप को जल्दी से क्वालिफाई कर लोगे वॉरियर के लिए। टीवी वो बोलती है कि इस चीज का रिपोर्ट तुम्हें लिंटियन सिटी गिल्ड सेंटर में जाके देना होगा जहाँ पे तुम जाके सीख पाओगे कि आखिरकार तुम्हें कौन कौन सी स्किल की जरूरत पड़ेगी जिससे तुम अपनी रैंक को और ज्यादा बढ़ा सको। तभी में 2 लड़के दिखाए जाते हैं जो कि वैंक की तरफ देखते हुए कहते हैं वो कितना ज्यादा हैंडसम है, क्या तुम मेरे को अपने साथ लेके चलोगे? जब तुम बाद में डंजन के अंदर जाओगे तो मेरे को बिल्कुल भी मत भूल जाना। तभी दूसरी लड़की बोलती कि वैन सच में काफी अच्छा इंसान है और एक वॉरियर क्लास को मिलना भी काफी ज्यादा बढ़िया बात होगी, मैं कितना ज्यादा ज्वेलस हूँ। तभी वह उन लड़कियों की तरफ देखते हुए लिन से टकराते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें नोटिस नहीं करा, अभी भी तुम यहाँ पे खड़े हुए हो हमारे क्लास के सबसे बेकार स्टूडेंट, तुम्हें तो अभी तक अपने घर चले जाना चाहिए था। तभी लिन मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार ये वेन मेरे को हमेशा परेशान क्यों करता है और अभी तो इसे वॉरियर क्लास ही मिल चुकी है और ये चीज तो मेरे लिए और भी खराब होने वाली है। तभी हमें दिखाया जाता है कई सारे लोग लिन को जो है चारों तरफ से घेरते हुए चिढ़ाते हुए
कहते हैं कि आखिरकार तुम वैंग से माफी क्यों नहीं मांग लेते, तुम बल्कि उसके रास्ते में आए हो, तुम कितने ज्यादा अनोइंग हो, आखिरकार ऐसी शक्ल के साथ तुम किसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तभी वैंग उन लोगों को शांत करते हुए कहता है कि आज के लिए इतने, आज मैं काफी अच्छे मूड के अंदर हूँ और मुझे अपना जो मूड है उसे बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, आज तो बल्कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, तो आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से पार्टी दूंगा। तभी लिन मन में सोचते हुए कहता है, वैन जैसा इंसान जो कि कमजोरों को परेशान करता, आखिरकार उसे वॉरियर क्लास मिल भी किस सकती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिरकार मेरे को किस तरह की क्लास मिलेगी। तभी वो लोग वहां से जाते हुए एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है आखिरकार उस लूजर को कौन सी क्लास मिलेगी। तभी उसी का दोस्त जो है रिप्लाई देते हुए कहता है कि मेरे को क्या पता आखिरकार उसे किस तरह की क्लास मिलेगी, पर उसे जो भी क्लास में मिलेगी वो हमारे डैंग को कभी भी नहीं हरा पाएगा। तभी टीचर जो है अगला लिन का नाम लेते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी जॉब ट्रांसफर के लिए, तो जल्दी से स्टेज पर आ जाओ। इसी के साथ जो है लिन वो तैयार हो जाता है और वो स्टेज पर आते हुए कहता है कि मुझे कोई भी क्लास चलेगी जब तक कि वो एक कॉम्बैट टाइप क्लास हो या कोई मेज क्लास या मेरे लिए सपोर्ट क्लास भी अगर मेरे को मिल जाए तो वो भी मेरे लिए काफी बड़ी बात होगी। तभी वो काफी ज्यादा घबराते हुए जो है मॉन्यूमेंट को छूता है, जिसके बाद उसका भी जॉब ट्रांसफर शुरू हो जाता है और हमें दिखाया जाता है काफी ज्यादा एनर्जी जो है उस मॉन्यूमेंट से निकलती है, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या मुझे भी सच में वॉरियर क्लास मिलने वाली है। इसी के साथ हमें टीचरों को भी रिएक्शन दिखाया जाता है और वो काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही है, आखिरकार इसे किस तरह की जॉब मिलने वाली है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जॉब ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है और टीचर उसे बोलते हैं कि तुम अपनी किस्मत में यकीन करना होगा और अपने दिमाग को शांत कर लो कि तुम्हें जो क्लास मिलती है वो एक सबनर क्लास है। जिसे सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान सा हो जाता है और हमें बाकी स्टूडेंट्स भी दिखाया जाता है जो कि उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें एक सबनर क्लास कैसे मिल सकती है, ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार क्लास है और इसका तो कुछ भी काम नहीं है। वैसे तो सबनर क्लास भी जो है कॉम्बैट टाइप के अंदर आता है, लेकिन फिर भी ये तो बहुत ही बेकार स्किल है, तुम्हारी किस्मत तो बड़ी बेकार है, आखिरकार मेरे को तुम्हारे लिए भी काफी बुरा लग रहा है कि आखिरकार तुम्हें एक क्लास कैसे मिल सकती है। इसी के साथ हमें लिन को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है उसे बहुत अजीब सा लग रहा होता है और इसी के साथ हमें उसके सामने सिस्टम खुलते दिखाया जाता है और अब बताया जाता है कि होस्ट को पहचान लिया गया है और उन्हें एबी स्लॉट का टाइटल दिया जा रहा है। इसी के साथ उन्हें रैंडम एसएसएस लेवल टैलेंट दिया जा रहा है। इसी के साथ हमें सिस्टम दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा हुआ बताया जाता है कि होस्ट को एक रैंडम एसएसएस लेवल टैलेंट दिया जाएगा हर 10 लेवल के बाद। इसका मतलब अगर मैं अपना लेवल 100 कर लूँ तो मेरे पे 10 एसएसएस टैलेंट मिल जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये मेरे साथ हुआ क्या है। इसी के साथ टीचर उसे एक कार्ड देती है और हमें बताया जाता है कि होस्ट को जो है एक एसएसएस टैलेंट स्किल मिल चुकी है जिसका नाम है डिमोनिक सेक्रीफाइस। इस स्किल की मदद से होस्ट अपनी परमानेंट हेल्थ सेक्रीफाइस करके समन को तुरंत पावरफुल बना सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं उसका समन डीमन फॉर्म में इवॉल्व होकर नर की शक्ति भी हासिल कर सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं डीमन बनने के बाद भी समन लड़ाई करके एक्सपीरियंस गेन कर सकता है और पहले की तरह लेवल अप भी कर सकता है। ये स्किल तो काफी ज्यादा रिस्की है, इसके कारण तो मेरी परमानेंट हेल्थ सेक्रीफाइस हो सकती है और वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं है फ्रंट लाइन पे जाके मॉन्स्टर से लड़ने की जब तक मेरा समन क्रीचर पावरफुल ना हो जाए। अगर सिस्टम के हिसाब से हर 100 मैक्स एचपी सेक्रीफाइस करने पर समन क्रीचर को एक लेवल मिलेगा, यानी जितनी एचपी मेरी जाएगी उतना ही तेजी से मेरा समन क्रीचर जो है और ताकतवर बन जाएगा। तभी लिन कहता है अभी मेरे पे 1000 एचपी है, इसका मतलब अगर मैं अपनी 900 एचपी सेक्रीफाइस कर दूं तो इसका मतलब मेरा समन क्रीचर एकदम से लेवल 9 पे पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे लिए काफी ज्यादा रिस्की है, मुझे काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा इसे इस्तेमाल करने से पहले। तभी टीचर लिन को कहते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्लास कुछ भी काम की नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी में और भी पास है, तुम उसे भी फॉलो कर सकते हो। तभी लिन टीचर को बोलते हैं कि आपको मेरी इतना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप पे यकीन है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। तभी टीचर उसे कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम दुखी नहीं हो, लेकिन स्टूडेंट जो कि लिन का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो प्रोफेशन है समनर वाला ये तो सच में बहुत ही बेकार क्लास है, मुझे तो लगता है कि इसे घर जाके अपने भविष्य के बारे में फिर से सोचना चाहिए। तभी लिन मन में सोचता है कि समनर क्लास सच में बहुत ही ज्यादा बेकार क्लास है, लेकिन मैं फिर भी टॉप समनर बनूंगा इस दुनिया का और मैं सब लोगों को दिखा दूंगा कि ये क्लास इतनी भी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। तभी हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लिन है वो अपने घर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी बहन उससे पूछती है कि आज तुम्हारा जॉब ट्रांसफर डे का दिन था, आखिरकार वो किस तरह का गया और आखिरकार तुम्हें किस तरह की क्लास मिली है। तभी लिन उसको जवाब देते हुए कहता है कि मेरे को समनर क्लास मिली। ये चीज सुनते ही जो है उसकी बहन कहते हैं ये तो वही क्लास है जिसको सब सबसे वाहिद क्लास मानते हैं। तभी लिन उस पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये सच है, लेकिन मैं सबको दिखा दूंगा कि ये क्लास इतनी भी बुरी नहीं है, तुम बस मुझ पे यकीन रखना। फिर उसकी बहन उससे बोलती कि अगले साल मैं भी 18 साल की हो जाऊंगी और मेरा भी जॉब ट्रांसफर डे का दिन होगा, तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि मुझे मेज क्लास मिल जाए ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी लिन शर्माते हुए उसके मुंह पे जो है तौलिया फेंक के बोलता है कि जितना तुम्हें लगता है मुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम्हें मेरे बारे में इतना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। फिर उसकी बहन उस पर नाराज होते हुए कहते हैं कि तुम फिर से मेरे को परेशान कर रहे हो। तभी लिन फोन पे देखते हुए कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए तुम अकेले छोड़ दो, अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ और अपने आप से खेलो। ये चीज सुनते जो उसकी बहन है वो कहती है कि मैं एक तो तुम्हारे बारे में इतना ज्यादा चिंता कर रहे हो और तुम मेरे से इस तरह से बात कर रहे हो, तुम सच में बहुत ज्यादा बेकार हो और तुम मेरे को हमेशा की तरह बच्चे
बच्चे जैसा ट्रीट कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है सब स्टूडेंट्स का जॉब ट्रांसफर सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है, इसलिए सबको साथ में बुलाया गया है। तभी लिन बोलता आखिरकार ये सबको साथ में किस लिए बुला रहे हैं, लगता है मुझे कल खुद जाकर देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। तभी हमें अगले दिन सब क्लास में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे जो टीचर है वो सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि इस बार हमारी क्लास ने जॉब ट्रांसफर डे के दिन काफी अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है। इस बार हमारे यहाँ से 5 स्टूडेंट्स को जो है वॉरियर क्लास मिली है, 8 स्टूडेंट्स को मेज क्लास, 11 स्टूडेंट्स को सपोर्ट टाइप क्लास और 1 स्टूडेंट को समनर क्लास। तभी हमें वोंग दिखाया जाता है जो कि लिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिरकार इस यूजलेस इंसान को एक यूजलेस क्लास ही मिली है, इस सच में कितना बेकार स्टूडेंट है हमारी क्लास का। तभी उसके साथ वाला बंदा भी कहता है कि सच में ये समनर क्लास तो बहुत ही ज्यादा वाहिद क्लास है, अगर ये बंदा समनर बन जाए तो उसकी लाइफ ये पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। तभी जो टीचर है वो लिन को बुलाते हुए अपने पास कहते हैं कि मैं तुम्हें एक गाइड देना चाहता हूँ जिसकी मदद से तुम अपनी समन को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, यहाँ आगे जल्दी से ये गाइड ले लो। और वो आगे भी कहते हैं कि अगर तुम्हें आगे कभी भी कोई दिक्कत हो तो तुम मेरे पे आ सकते हो, मैं तुम्हें जरूर मदद करूंगा। इसके बाद वो लिन को अपनी सीट पे जाने को कहते हैं। तभी जो लिन है थोड़ा घबराते हुए और अजीब सा हेजिटेट होते हुए कहता है कि सच में ये जो बुक है कितनी ज्यादा मोटी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे समनर बनने के बाद ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये तो कितना ज्यादा मुश्किल है। तभी जो टीचर है वो सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पे वापस क्यों आए हैं। वो वापस इसलिए आए क्योंकि जो स्कूल है वो उनका जो है प्रॉपर डाटा बनाना चाहता है उन सारे स्टूडेंट्स का जिनको सक्सेसफुली जो है जॉब मिली है। तभी हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सारे स्टूडेंट्स है वो एक अलग सी जगह पे आ रखे होते हैं, जहाँ पे जो सीनियर टीचर है वो सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं कि यहाँ तुम्हारा जॉब एटीट्यूड टेस्ट होगा, इस टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि जो तुम्हें क्लास मिली है वो आखिरकार कितनी ज्यादा ताकतवर है। तभी उन सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, फिर वो काफी ज्यादा एनर्जी टारगेट पे शूट करता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जो इसका स्कोर है वो 73 है, जिसके बाद जो टीचर है वो बोलते हैं कि काफी ज्यादा डिसेंट टैलेंट स्कोर है, अगर तुम और भी ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम्हारा जो स्कोर है वो आगे और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद हमें वोंग दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा एनर्जी जो है टारगेट पे शूट करता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से, जिसके बाद हमें उसका स्कोर दिखाया जाता है जो कि 89 है। ये स्कोर देखने के बाद जो टीचर है वो वोंग को बोलते हैं कि ये इस साल का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर है, अगर ये अपनी परफॉर्मेंस ऐसी बढ़ाता रहा तो ये आगे जाके बहुत ही अच्छी पावर अचीव कर सकता है। इसके बाद हमें लिन दिखाया जाता है जो कि टारगेट के सामने खड़े हुए मन में कहता है कि मुझे अभी के लिए कोई बेसिक समनिंग स्पेल बोलना चाहिए इस किताब से जो कि टीचर ने मुझे दिया है। मैं जानता हूँ कि मेरी जो किस्मत है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे को फिर भी अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा। तभी वो बुक खोलते हुए एक रैंडम स्पेल बोलते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके चारों ओर काफी ज्यादा हवा के झोंके आने लगते हैं, जहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट्स है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या लिन सच में कुछ खतरनाक समन करने वाला, आखिरकार वो क्या चीज है जिसके कारण जो यहाँ पे पूरा वातावरण बदल चुका है। तभी सारी इवेंट हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक स्लाइम समन होता है लिन के स्पेल के बाद, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लिन है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूरी क्लास उन लोगों पे हंसना शुरू कर देती है और वो कहती है कि आखिरकार इसने एक स्लाइम को समन करा, ये सच में कितना ज्यादा क्यूट है, क्या ये लड़ाई भी कर सकता है। तभी कुछ और स्टूडेंट्स भी कहते हैं लड़ाई, मुझे तो ये लगता है कि जो स्लाइम है मॉन्स्टर के सामने आने से भी खत्म हो जाएगा। ये तो सच है कि इसने कितना ज्यादा कमजोर क्रिएचर का समन करा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये इसके साथ करेगा क्या। इस स्लाइम की वजह से तो ये मॉन्स्टर से भी कभी भी नहीं लड़ पाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो स्लाइम है वो लिन के पैर पे आके चिपक जाता है और फिर लिन कहता है कि ये सच में मेरा समन किया हुआ क्रिएचर है। तभी हमें स्लाइम के स्टैट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो एक बिगिनर लेवल का स्लाइम है जिसका लेवल 1 है, HP 500 है, अटैक पावर 9 एंड स्किल कोरोसिव स्लाइम एंड स्लाइम स्प्लिट। तभी हमें लिन दिखाया जाता है जो कि उस स्लाइम की तरफ देखते हुए कहता है कि इसका अटैक लेवल सिर्फ 9 है, आखिरकार ये क्या ही कर पाएगा, मुझे तो ये लगता है कि ये खुद से खरोच भी नहीं कर पाएगा, आखिरकार ये मेरी किस तरह से मदद कर सकता है। तभी हमें टीचर दिखाए जाते हैं जो कि सारे सिंह को शांत करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले हमें देखने दो आखिरकार इसका अटैक स्कोर कितना आता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि उस क्रिएचर का अटैक सिर्फ 9 है, जिसके कारण जो टीचर है थोड़े से हैरान से हो जाते हैं और सारे स्टूडेंट जो है उन लोगों पे हंसना शुरू कर देते हैं और टीचर लिन को कहते हैं क्या तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारे सिर्फ 9 पॉइंट है, आखिरकार तुम ऐसे पॉइंट के साथ आगे कैसे बढ़ पाओगे, ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। तभी लिन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ टीचर से बोलता है कि क्या मैं इसे वापस ट्राई कर सकता हूँ, जिसके बाद जो टीचर है वो उसे बिल्कुल भी मना नहीं करता और कहता है कि बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लिन है वो डिसाइड कर देता है कि वो डिमोनिक सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करेगा ताकि वो अपने स्लाइम की ताकत और ज्यादा बढ़ा सके, जिसके बाद सिस्टम जो है उससे परमिशन मांगता है ताकि वो अपने एक्सपी को परमानेंट सैक्रिफाइस कर सके। जिसके बाद जो लिन है वो उस पे यस पे क्लिक कर देता है, जिससे जो है उसकी 200 एक्सपी जो है सैक्रिफाइस हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो सारे स्टूडेंट्स है वो लिन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये क्या करना चाह रहा है, अगर इसे 100 बार भी चांस मिल जाए तब भी इससे कोई भी मदद नहीं मिलेगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूजर की 1000 एक्सपी में से 200 एक्सपी कम हो चुकी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्लाइम की चारों ओर काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसके बाद जो सारे स्टूडेंट्स है वो हैरान होते हुए बोलते हैं आखिरकार ये क्या चीज है और आखिरकार ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तभी स्लाइम के चारों ओर बहुत ही ज्यादा लाल एनर्जी आने लगती है और पूरा वातावरण जो है लाल सा हो जाता है। जिसके बाद लिन चौंकते हुए कहता है कि यह सच में स्लाइम की डेमोनिक फॉर्म है। आगे फिर हमें स्लाइम के नए स्टैट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे उसका नाम जो है डेमोनिक स्लाइम नाम
काम हो जाता है और उसका लेवल 3 हो जाता है। एचपी 500 से 1200 हो जाती है, अटैक 9 से 120 हो जाता है और जो स्किल है वो कोरोसिव स्लाइम स्लाइम स्प्लिट डांस ऑफ पनिशमेंट। जिसके बाद जो लेन है वो स्लाइम को फिर से बोलता है कि टारगेट पे अटैक करे, तभी जो स्लाइम है बहुत ही तेज स्पीड से जो है वहां से निकलता है और टारगेट पे अटैक करता है। जिसके बाद हमें चारों तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रही होती है और सारे स्टूडेंट जो है हैरान होते हुए बोलते हैं आखिरकार ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये तो नामुमकिन है कि आखिरकार कोई भी समनर इतना ज्यादा स्कोर कैसे कर सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो नया स्कोर है वो 120 हो चुका है। जिसके बाद हमें लिन दिखाया जाता है जो कि हैरान हो जाता है और वो बोलता है आखिरकार मेरा स्लाइम इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी हमें टीचर दिखाए जाते हैं और साथ में स्टूडेंट्स भी जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार हमारे स्कूल का लूजर इतने ज्यादा स्कोर कैसे कर सकता है। मेरे को तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। डोंग जिसमें वॉरियर क्लास थी उसे भी सिर्फ 89 पॉइंट मिले थे, लेकिन हमारे स्कूल का लूजर जिसे एक बहुत ही वीक क्लास समनर क्लास मिली थी वो आखिरकार 120 पॉइंट कैसे प्राप्त कर सकता है। जिसके बाद हमें वोंग दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये कमजोर सा इंसान मुझसे ज्यादा स्कोर कैसे कर सकता है। अगर मैं पहले के समय में बात करूं जब हुआजिया के अंदर वॉर हुई थी तो उस समय के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन के भी सिर्फ 101 स्कोर थे, लेकिन आखिरकार ये लिन 120 स्कोर कैसे ला सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने मशीन के साथ कुछ गड़बड़ी करी है या यहाँ पे चीटिंग करी है ताकि वो अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा सके। जिसके बाद कई सारे स्टूडेंट वोंग का साथ देते हुए कहते हैं कि इसने पक्का चीटिंग करी, आखिरकार इतना ज्यादा स्कोर कैसे कर सकता है, ये तो हमारे स्कूल का सबसे कमजोर स्टूडेंट था, इसका तो एक्चुअल पॉइंट सिर्फ 9 था, आखिरकार ये एकदम से 120 पॉइंट इसको कैसे मिल गई, ये तो बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। ये चीज सुनने के बाद लेन उन सारे स्टूडेंट्स को कहता है कि मैंने कुछ भी अजीब नहीं करा, मैंने तो सिर्फ अपने स्लाइम की इननेट स्किल को इस्तेमाल करा है। ये चीज सुनने के बाद जो टीचर है वो लेन का साथ देते हुए कहता है कि इसकी जो बात है वो बिल्कुल सेंस बना रही है। लेन टीचर से कहता है कि मैंने कोई भी चीटिंग नहीं करी है, आप मेरी बात में विश्वास करो, मैंने कुछ भी अजीब नहीं करा है। तभी सीन बोर्ड की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे जो है काफी सारे एरर आने लगते हैं और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा होता। जिसके बाद टीचर थोड़ा सोचने के बाद बोलते हैं कि जो मशीन है पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, लिन ने कोई भी चीटिंग नहीं करी है, तो जो भी तुम लोग इस पे एलिगेशन लगा रहे हो बिल्कुल व्यर्थ की एलिगेशन है। जिसके बाद वो उनको काफी ज्यादा शांति होती है और बोलता है कि मुझे लगा ही था कि मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, आखिरकार ये लूजर मुझसे ज्यादा कैसे ताकतवर हो सकता है। जिसके बाद वो टीचर से बोलता है कि अगर यहाँ पे मशीन खराब है तो लिन के स्कोर का क्या होगा। जिसके बाद जो उसका साथ वाला दोस्त है वो भी बोलता है ये चीज तो हम सबने देखी कि इसका असली स्कोर 9 है, अब क्योंकि मशीन खराब है तो हम इसे 120 स्कोर बिल्कुल भी नहीं दे सकते। जिसके बाद टीचर लिन से बोलते हैं क्योंकि मशीन खराब है इसलिए तुम्हारे जो स्कोर है बिल्कुल बेकार का माना जाएगा, इसलिए जो तुम्हारा टेस्ट है उसे फिर से लिया जाएगा बाद में। जिसके बाद जो लिन है वो मन में सोचते हुए कहता है कि क्या मेरे को टीचर फिर से चांस दे रहे हैं ताकि मैं दिखा सकूं कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं होते और वो टीचर से कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा गलत है, हम सबने देखा है कि इसका स्कोर 9 है, तो आप इसके कोई से भी स्कोर को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। जिसके बाद टीचर सारे स्टूडेंट को शांत करते हुए कहता है अब क्योंकि आज मशीन खराब है इसलिए टेस्ट को भी खत्म किया जाता है, जो स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनका बाद में टेस्ट लिया जाएगा जब ये मशीन बिल्कुल सही हो जाएगी। ये चीज सुनने के बाद स्टूडेंट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद जो वो होंगे उन्हें अपना ऑरा दिखाने लगता है। फिर उसके सामने लिन आने के बाद वो कहता है कि तुम्हें तो रीटेस्ट भी नहीं बचा सकता, मेरी बात को याद रखना कि जो चिकन है वो कभी भी एक फियोनिक्स नहीं बन सकता। जिसके बाद वोंग लिन को अपना औरत दिखा रहा होता है और लिन भी साथ में उसको अपना औरत दिखा रहा होता है। जिसके बाद वोंग उससे हंसते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से अभी के लिए जाना चाहिए, लेवल 1 ब्लैक एबिस की जगह पे मैं तुमसे बाद में मिलूंगा लूजर। जिसके बाद लिन मन में सोचते हुए कहता है क्या ये वही डंजन तो नहीं अभी जो कुछ समय पहले खुला है, मुझे वहाँ जाके अपने नए डीमन स्लैम को टेस्ट करना चाहिए ताकि मैं समझ सकूं कि आखिरकार वो कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जिसके बाद वोंग की टीम वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो टीचर है वो उस मशीन को रिपेयर करवा रहे होते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि ये मशीन किसी स्टूडेंट ने खराब कर दी है। जिसके बाद जो वर्कर है वो कहता है क्या आखिरकार किस तरह की ताकत है, क्या हमारे कैंपस के अंदर कोई नया जीनियस आ चुका है जिसने इस मशीन को खराब कर दिया है। जिसके बाद लिन वहाँ से जाते हुए उसे एक बूढ़ा इंसान मिलता है जो कि उससे कहता है कि अभी मैंने तुम्हारा स्कोर देखा और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल है, तुम पक्का एक समनर होगे। जिसके बाद जो लिन है थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनको कहीं ना कहीं जानता हूँ। आगे जो ओल्ड मैन है वो उससे कहते हैं कि मेरे को एक टॉप टियर से अपना स्टाफ मिला है जो कि मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ सिर्फ 300 गोल्ड के अंदर, क्या तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड हो। ये चीज सुनने के बाद लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो काफी गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुमने मुझे पागल समझा हुआ है कि मैं इस स्टिक के लिए तुम्हें 300 गोल्ड दूंगा। ये चीज सुनने के बाद ओल्ड मैन उसे वो स्टाफ दे देते हैं और वो उससे आके कहते हैं कि मैं तुमसे डील करना चाहता हूँ और मुझे तुम पे यकीन है कि तुम इस स्टाफ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करोगे और हमें जो है एक दूसरे पर यकीन करना होगा। अगर कोई मुझे 1000 गोल्ड भी दे तब भी मैं इसे सेल नहीं करूंगा, लेकिन तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जिसके बाद जो लिन है वो स्टाफ ले लेता है और वो नोटिस करता है कि स्टाफ के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और वो हैरान होता है बोलता है कि क्या सच में ये जो एनर्जी है इसी स्टाफ से निकल रही है। जिसके बाद वहाँ पे थोड़े समय तक घूमने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी समनर गिल्ड नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को ऐसे इक्विपमेंट की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी जो काफी ज्यादा रेयर है, इसलिए मुझे बिना सोचे समझे इसे खरीद लेना चाहिए। जिसके बाद वो ओल्ड मैन को कहता है कि मैंने ये स्टाफ लेने का सोच लिया है। जिसके बाद ओल्ड मैन जो है कहता है कि इसका जो प्राइस है वो 300 गोल्ड है, लेकिन जब लिन अपना वॉलेट चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इस पे सिर्फ अभी
92 गोल्ड है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन से बोलता है कि क्या मेरे को इसके लिए डिस्काउंट दे सकते हो, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास सिर्फ 92 गोल्ड है। फिर ओल्ड मैन उससे 92 गोल्ड देते हुए कहते हैं कि इसे मैं अभी के लिए डिपॉजिट की तरह ले रहा हूँ। जिसके बाद जो लेना थोड़ी सी अजीब सी शक्ल बनाते हुए ऐसा बोलता है कि आखिरकार मुझसे डिपॉजिट क्यों लिया जा रहा है। ये चीज सुनने के बाद जो ओल्ड मैन है वो कहते हैं कि मैं ये पैसे इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं तुम पे यकीन कर सकूं, क्योंकि ये स्टाफ को मैं किसी को ऐसे नहीं दे सकता, और अगर तुम्हें ये स्टाफ सच में चाहिए तो तुम्हें लेवल 1 ब्लैक एबिस के डंजन में जाना होगा, वो भी इसके सबसे डीपेस्ट पार्ट के अंदर, और वहां से तुम्हें ट्रेजर लाना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हें स्टाफ दे दूंगा। ये चीज सुनने के बाद जो लेना है काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो बोलता है कि आप मेरे को इतनी जल्दी एक डंजन के अंदर भेज रहे हो, जबकि आपको पता है कि अभी भी मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ। लेकिन कुछ समय से गुस्सा करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये काफी अच्छा मौका होगा अपने स्लैम को जानने के लिए कि आखिरकार वो कितना ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद जो ओल्ड मैन है वो उसे एक एग्रीमेंट देते हुए उससे कहते हैं तुम्हें अपना पता चल जाएगा उस डंजन के बारे में जब तुम उसकी गहराई में पहुंचोगे। जिसके बाद जो ओल्ड मैन है वो लिन का हाथ जबरदस्ती पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ अपने घूंटे का जो प्रिंट है वो उस एग्रीमेंट पे छापना है, जिसके बाद मुझे यकीन हो जाएगा तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे मेरे स्टाफ के साथ। जिसके बाद जो लिन है काफी ज्यादा हैरान होते हुए जो है ओल्ड मैन को कहता है कि सच में आप तो काफी ज्यादा ताकतवर हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन के अंगूठे का जो प्रिंट है वो उस एग्रीमेंट पे छप चुका है। अब तुम्हें यहाँ खड़े रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो मुझे काफी परेशान कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ और हमारी डील को बिल्कुल भी मत भूल जाना। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लिन है बिल्कुल उदास मूड में चले जाता है वहां से। जिसके बाद एल्डर के पीछे हमें टीचर दिखाए जाते हैं जो कि उनसे कहते हैं एल्डर फैंग अभी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो उनका नाम है वो फैंग है और मैं भी उनको अब एल्डर फैंग ही बोलूंगा। और फिर जो टीचर है वो उनसे आगे बोलते हैं कि जो हमारी टेस्टिंग मशीन थी वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, जिसके कारण जो अपने टेस्ट है उसे रोक दिया है, अभी के लिए हमें वापस चले जाना चाहिए। ये चीज सुनने के बाद जो एल्डर फैंग है वो बोलते हैं टीचर से कि क्या तुम स्टूडेंट के बारे में जानते हो, अगर तुम स्टूडेंट के बारे में कुछ भी जानते हो तो मेरे को जरूर से बताओ, मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ उसके अंदर। जिसके बाद जो टीचर है वो बताते हैं कि जो स्टूडेंट है मेरी क्लास का है, इसका नाम जो है लिन टेनियो है और इसे हमारी क्लास का सबसे बेकार स्टूडेंट माना जाता है, और साथ ही साथ इसे एक समनर क्लास में भी लिया है, जिसके कारण जो इसका भविष्य है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ये चीज सुनने के बाद एल्डर फैंग कहते हैं कि तुम्हारी बात सही है कि इसका जो पाथ है वो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है इसके लिए, और मैं इसलिए काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि आखिरकार ये किस तरह से आगे बढ़ेगा। जिसके बाद हमें एंट्रेंस दिखाई जाती है लेवल 1 ब्लैक एबिस के डंजन का, और जिस जगह पे ये डंजन है उस जगह का नाम है कोल्ड वैली एबिस। जिसके बाद हमें एंट्रेंस दिखाई जाती है डंजन का, और काफी सारे स्टूडेंट्स भी जो कि कह रहे होते हैं कि सच में ये डंजन है लेवल 1 ब्लैक एबिस का, ये तो सच में काफी ज्यादा बड़ा है। फिर वही पे हमें लिन दिखाया जाता है जो कि सिस्टम पे देखते हुए कहता है कि अगर मुझे इस डंजन के अंदर जाना है तो उनके कुछ रूल मुझे मानने पड़ेंगे, जैसे मेरे को जो है टीम में कम से कम 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनका लेवल 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए या उससे ऊपर। इसका मतलब मैं अकेले यहाँ पे नहीं जा सकता, तो मेरे को जल्दी से 3 लोगों की टीम बनानी होगी। जिसके बाद सिस्टम के अंदर कोल्ड वैली स्पीड रन लीडर बोर्ड दिखाया जाता है, जिसपे क्लिक करने के बाद हमें बताया जाता है कि अभी का जो करंट लीडर है उसका नाम फैंग चेंगयूंग है। जिसके बाद हमें आगे बताया जाता है जिसकी जितनी ज्यादा रैंक आएगी उसको उतने ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। अगर कोई पर्सन फर्स्ट आता है तो उसे एक गोल्ड रेलरी चेस्ट प्लेट मिलेगी। ये इक्विपमेंट किसी भी क्लास के प्लेयर द्वारा यूज कर सकते हैं और अपने डिफेंस को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं मैजिक अटैक का इस्तेमाल करने के साथ, जिसके कारण जो इफेक्ट है 30% बढ़ जाएगा, आर्मर की ड्यूरेबिलिटी 20% बढ़ जाएगी, और मैजिक रेसिस्ट जो है वो 120 मैक्स एचपी पे पहुंच जाएगा, और इसी के साथ में 120 बोनस एचपी भी दी जाएगी उस पर्सन को जो कि फर्स्ट आएगा। ये चीज पढ़ने के बाद लिन डिसाइड करता है कि वो डेंजन में जाएगा और मॉन्स्टर से लड़ेगा ताकि वो अपने आप को टॉप पे ला सके। इसके बाद हमें लिन के पीछे एक बंदा दिखाया जाता है जो कि उससे बोलता है ये वही बंदा तो नहीं जिसके सिर्फ 9 स्कोर हुए थे, आखिरकार वो यहाँ क्या कर रहा है। मुझे ये मत कहना कि तुम इस डंजन के अंदर लड़ने के लिए आए हो, ये सच है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और मेरा मानना है कि अगर तुम 10 सेकंड भी सर्वाइव कर सके तो तुम्हारे लिए काफी लक की बात होगी। ये चीज सुनने के बाद लिन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पे फिर से क्यों आ गए हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं वोंग की टीम होती है जो कि इसकी बेइज्जती कर रही होती है, और वो आगे कहती है आखिरकार इस ब्लैक एबिस डंजन के अंदर एक समनर का क्या काम है, तुम्हें तो अपने घर जाके सब्जी उगानी चाहिए, यहाँ पे तुम जैसे कमजोरों की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ शक्तिशाली लोग ही आने चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिरकार तुम यहाँ पे किस चीज के लिए आए हो। इसके बाद लिन जो है उन पे गुस्सा करते हुए कहता है कि अभी तुम्हें सिर्फ अपने आप पे चिंता करनी चाहिए, मेरी इतनी चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ कि आखिरकार मुझे करना क्या है। ये चीज सुनने के बाद वो लोग कहते हैं उसे कि यहाँ पे आने के लिए 3 लोगों की जरूरत है, ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, मेरे को तो अभी तक तुम्हारा कोई भी टीममेट नहीं दिखा आगे तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। जिसके बाद हमें उन तीनों बंदे के स्टैट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हमें वॉर्म के तो पहले से ही पता है, और हमें दूसरे बंदे का नाम भी बताया जाता है जिसका नाम पता है ज़ोल, जिसमें मेज क्लास होती है और जिसका टैलेंट ई है, और उसी के साथ में हमें तीसरा बंदा भी दिखाया जाता है जिसका नाम पता है जैंग, जिसपे लेवल 1 वुड मेज क्लास होती है और जिसका टैलेंट ई है। इसके बाद ये लोग पूरी जगह पे अनाउंस कर देते हैं कि इस समय पे हमें एक सी रैंक वॉरियर एंड एक ई रैंक मेज की जरूरत है, अगर किसी को भी हमारे साथ जाना है तो हमारे साथ टीम अप कर ले। ये चीज सुनने के बाद काफी सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने सुना ये लोग सी रैंक वॉरियर हैं, इसका मतलब अगर यहाँ पे ये लोग हैं तो हम बच जाएंगे, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिसके कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों को चारों तरफ से सारे बच्चे घेर लेते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि मेरे पे फायर मेज है जिसके तुम्हें काफी
ज्यादा काम आएगा कोड वैली के अंदर मॉन्स्टर का अटैक करने में। जिसके साथ और भी बंदे बोलते हैं कि मैं एक प्रीस्ट हूँ और मेरे पे कोल्ड रेजिस्टेंस बफ की ताकत है। ऐसे काफी समय तक लड़ाई करने के बाद डॉन डिसाइड करता है कि वो अपने साथ 2 लोगों को लेकर जाएगा। तभी वहां से जाते समय जो नए बंदे हैं उसमें से एक बंदा कहता है ये तो सच है कि जो वर्म की क्लास है सबसे ज्यादा अमेजिंग है और वो खुद भी काफी ज्यादा अमेजिंग पर्सन है। जिसके बाद डोंग का दोस्त उन नए मेंबर को बता रहा होता है अगर तुम लोग हम लोगों के साथ रहोगे तो जो डोंग है वो लीडर बोर्ड के अंदर सबसे टॉप पे आ जाएगा। ये चीज सुनने के बाद जो न्यू मेंबर होते हैं वो उन लोगों से कह रहे होते हैं कि आखिरकार लीडर बोर्ड के अंदर सिर्फ एक ही बंदा आएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो डंजन से कुछ बाहर निकल रहा होता है और फिर हमें पता चलता है ये और कुछ नहीं एक पर्सन की स्केलेटन है। जिसको देखने के बाद जो न्यू मेंबर होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक और डर भी जाते हैं। तभी जो डोंग का दोस्त है उन लोगों से बोलता कि अगर तुम लोग हमारे साथ रहोगे तो तुम्हारा हाल बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद जो डोंग है वो सब लोगों को बोलता कि तैयार हो जाओ हम डंजन के अंदर जा रहे हैं अब। जिसके बाद वो लोग वहां से जाते हुए हमें लिन का साइड दिखाया जाता है जहाँ पे जो लिन है वो सोच रहा होता है ये लोग बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। मुझे पक्का पता है कि ये लोग बिल्कुल भी उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं जो भी उनके साथ गए हैं। पर अगर वो लोग मर जाते हैं तो मुझे इतना विश्वास है कि लोग बिल्कुल भी इसे रिवाइव नहीं करेंगे क्योंकि जो कॉस्ट आती है किसी को रिवाइव करने की वो बहुत ही ज्यादा होती है जो कि लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी के कारण मेरा मानना है कि एक ही जिंदगी सबसे बेस्ट होती है। जिसके बाद हमें सिस्टम दिखाया जाता है लिन के ऊपर जिसमें लिखा होता है कि समनर क्लास लिन की लेवल 1 की है और टैलेंट एस लेवल का। ये चीज देखने के बाद कई सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं देखो यहाँ पे किसी पे एस रैंक लेवल है, मुझे तो लगता है कि मेरे को उसके साथ टीम अप करना चाहिए। तभी जो दूसरा स्टूडेंट है वो उसे कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता नहीं कि एक समनर है, अगर इसे एस रैंक मिल जाती है तब भी जो इसकी क्लास है वो बिल्कुल बेकार की रहेगी। मैं तो सब लोगों को बोलता हूँ कि इसके साथ टीम अप करने की कोई भी जरूरत नहीं है बल्कि तो हमें किसी और का इंतजार करना चाहिए जिसपे ज्यादा बेहतर रैंक और क्लास हो। इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि लेन के चारों ओर काफी लोग उसे घेर लेते हैं। जिसके बाद जो लेन है वो किसी को नोटिस करता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है लिजुई, जिसपे जो क्लास होती है वो है बार्ड जिसका लेवल 1 है और टैलेंट ई। ये चीज देखने के बाद लेन सोचता है आखिरकार इस पे ई ग्रेड बार्ड है, ये तो सच में बहुत ही बेकार की क्लास है। अगर इसकी क्लास का ग्रेड डी होता तो ये काफी ज्यादा काम में आ सकता था, लेकिन फिर भी मुझे नए मेमोरी की जरूरत है ताकि मैं डंजन के अंदर एंटर कर सकूं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लेन है उसके पास में आते हुए सोच रहा होता है, इसको ऐसे देखने से लग रहा है जैसे ये कई समय से किसी का इंतजार कर रही है। जिसकी वजह लेन है वो जुई से बोलता है कि क्या तुम मेरे से टीम अप करना पसंद करोगी। ये चीज सुनने के बाद जो जुई है वो शर्माते हुए इससे कहती है तुम एक समनर हो और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। ये चीज सुनने के बाद लेन जो है उसके सामने अपना हाथ रखता है और वो सब बोलता है कि मुझे भी लीडर बोर्ड में कम्पीट करना है, क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगी, क्योंकि मेरे से कोई भी टीम अप नहीं कर रहा। ये चीज सुनने के बाद जुई जो है मन में सोचती है आखिरकार एक एस रैंक का समनर कम्पीट करना चाहता है लीडर बोर्ड के अंदर, ये बिल्कुल भी नहीं सकता, ये काफी ज्यादा हैंडसम है, ये मेरे लिए शर्म की बात होगी अगर मैं इस चांस को मिस कर दूंगी। जिसके बाद जो जुई होती है वो डिसाइड कर लेती है कि वो लिन की टीम के अंदर ज्वाइन करेगी और फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ में लाते हुए लिन से कहता है कि मेरी क्लास समनर है और मेरा नाम लिन तेन्यू। जहाँ पे जुई है वो कहती है कि मेरा पूरा नाम लिज यू है और मेरा क्लास बार्ड है। इसी के साथ लिन उसे कहता है कि जब हम डंजन के अंदर एंटर करेंगे तो मैं सारे मॉन्स्टर को हैंडल कर लूंगा, तुम्हें बस अपना बेस्ट करना है और मेरे साथ रहना है और अपने आप को किसी भी हालत में बचा के रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को भी हार्म पहुंचे। ये चीज सुनने के बाद जुई बोलती कि आखिरकार ये मेरे बारे में कितनी ज्यादा चिंता कर रहा है और हमें दिखाया जाता है ये बिल्कुल उसके प्यार में बैठ चुकी है। आगे वो बोलती कि मैं बिल्कुल केयरफुल रहूंगी और मैं तुमको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी जब हम डंजन के अंदर होंगे। इसी के साथ लिन कहता है कि बस हमें और एक नए बंदे की जरूरत है जिसके बाद हम लोग पूरे तरीके से क्वालिफाई हो जाएंगे डंजन के लिए। इसी के साथ हमें स्टूडेंट सिखाए जाते हैं जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि गॉड्स यहाँ पे आ चुकी है और वो लोग उससे कह रहे होते हैं कि मेरा इंतजार करो, मुझे तुम्हारे साथ टीम अप करना है। जिसके बाद हमें गॉड दिखाई जाती है जिसका एक्चुअली में जो नाम होता है वो होता है सुई क्वीन। जिसपे जो क्लास होती है उसका नाम है ड्रूइड जिसका जो लेवल है वो है 1 और टैलेंट ग्रेड ए। इसी के साथ हमें कई सारे स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो कि उससे कह रहे होते हैं कि हमें तुम्हारे साथ टीम अप करना है, मैं तुम्हारे लिए शील्ड का काम करूंगा और मैं तुम्हें बिल्कुल प्रोटेक्ट करूंगा मॉन्स्टर से, बस तुम प्लीज हमारे साथ ज्वाइन कर लो। ये चीज सुनने के बाद क्वीन मन में बोलते है सच में लोग कितने ज्यादा इरिटेटिंग है। आगे में दिखाया जाता है वो स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं रुक रहे होते हैं और वो क्वीन को बोलते हैं कि हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, अगर तुम हमारे टीम को ज्वाइन कर लोगी तो हम इस डंजन को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार क्लियर कर देंगे। इसी के साथ हमें लिन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि क्या यही है जिसे सब लोग गॉडेस बोलते हैं हमारे कैंपस के अंदर। फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन वहां से जाते हुए लिन को नोटिस करती है और बोलती है क्या ये वो बंदा नहीं है जिसे हमारे स्कूल का सबसे बेकार स्टूडेंट माना जाता है क्योंकि इस पे समनर क्लास है। इसी के साथ वो लिन के सामने आ जाती है जहाँ पे जो लिन है वो घबरा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इसी के साथ क्वीन मन में कहती है कि जो इसकी समनर क्लास है तो सच में बहुत बेकार है, अगर मैंने इसके साथ टीम अप कर लिया तो मेरे साथ कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी। इसी के साथ जो क्वीन है वो थोड़ा सा इंतजार करती है और वो लिन को कहती है कि मुझे अपनी पार्टी के अंदर ऐड कर लो। ये चीज देखने के बाद जो स्टूडेंट्स है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन जो लिन है बिल्कुल शॉक में हो जाता है कि आखिरकार मेरे साथ क्यों टीम अप करना चाहती है। जिसके बाद जो क्वीन है वो उसे कहते हैं कि मुझे अपनी प्लीज टीम में ले लो। जिसके बाद जो स्टूडेंट्स है वो काफी ज्यादा गुस्सा
गुस्से में आ जाते हैं और उन्होंने लगते हैं आखिरकार जो गॉडेस है वो इस लोजर के साथ टीम अप क्यों करना चाहती है, मेरी जो गॉडेस है इस बेकार के इंसान ने छीन ली। इसी के साथ हमें लिंक की शक्ल दिखाई जाती है जहाँ पे वो बोल रहा होता है मैं इस चीज के अंदर बेमखमदी के अंदर आ गया, मेरे को बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। फिर हमें दिखाया जाता है जो क्वीन होती है उन लोगों पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो बोलती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, मैंने पहले से एक टीम को ज्वाइन कर लिया, अब यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हारा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ वो लोग तैयार हो जाते हैं डंजन में जाने के लिए और क्वीन उन लोगों से कहते हैं कि चलो जल्दी से इस डंजन के अंदर चलें। तभी जो लिन है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर रुको, मुझे तुमसे पूछना आखिरकार तुमने हमारी टीम को ज्वाइन क्यों करा है। जिसको सुनने के बाद क्वीन बोलते है कि मेरे को लीडर बोर्ड के अंदर आना है और मुझे 2 लोगों की जरूरत है ताकि मैं तुम लोगों को फर्स्ट रैंक पे लेकर जा सकूं, जिससे कोई भी मेरे को नीचे ना दिखा सके। ये रिप्लाई सुनने के बाद लिन बोलता है कि क्या ये हम लोगों को ट्रैश बोलना चाहती है। इसी के साथ वो लोग वहाँ से जाते हुए क्वीन उन लोगों से कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे खड़े किस चीज के लिए हो, जल्दी से डंजन के अंदर चलो। फिर हमें ज़ोई और लिन दिखाए जाते हैं जहाँ पे जो लिन है वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने इसके साथ टीम अप करके कोई गलती तो नहीं कर दी है, और ज़ोई सोच रही होती है कि क्या सिर्फ हम 3 ही लोग इस डंजन के अंदर जाएंगे। इसी के साथ वो इस डंजन के अंदर चले जाते हैं जिसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी डेंजरस लगे तो अपनी टीम को जल्दी से छोड़ देना और डंजन के बाहर आ जाना। इसी के साथ हमें डंजन के अंदर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें लिन की टीम दिखाई जाती है और वो लोग कह रहे होते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो कोल्ड वैली एबिस डंजन है वो अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है। और फिर जो क्वीन है वो कह रही होती है यहाँ पे तो हर चीज बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, इस जगह में आने पे तो मेरे को बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। इसी के साथ वो लोग चलते हुए लिन यहाँ पे नोटिस करता है कि यहाँ पे तो सच में काफी ज्यादा ठंड है, अगर यहाँ पे हम लोग कोल्ड रेजिस्टेंस गियर भी पहन ले तब भी इससे कुछ भी मदद नहीं मिलेगी। ये चीज सुनने के बाद ज़ोई कहते हैं कि मुझे याद आया कि मैं तुम लोगों पे तो लो लेवल कोल्ड रेजिस्टेंस ऑरा लगाना भूल ही गई। इसी के साथ वो अपने इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें दिखाया जाता है उन लोगों के चारों ओर काफी ज्यादा हीट आ जाती है और वो लोग कहते हैं कि सच में ये तो काफी ज्यादा काम की चीज है। अब वहाँ पे चलते समय लिन उन लोगों से बोलता है अब क्योंकि हम लोगों को लीडर बोर्ड में आना है तो हमें जल्दी से चीजें करनी होगी। इसी के साथ हमें फॉरेस्ट के अंदर 2 आंखें दिखाई जाती है जिसे जो लिन है वो सेंस कर लेता है और हमें एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसका नाम होता है रॉटिंग वाइल्ड वोल्ट, जिसका लेवल 1 है, HP 400, ATK 21, AGI 200, डिफेंस 1, स्किल प्लेग स्प्रेड वीकलिंग हाउल। और हमें बताया जाता है उसके बारे में कि वो एक मरी हुई बॉडी की स्पिरिट है जो कि किसी बीस्ट पे कब्जा कर रखी है और जो अब कोल्ड वैली अबिस के अंदर घूमती रहती है। और हमें उसके ग्रेड के बारे में बताया जाता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो सीन है काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है और क्वीन डिसाइड करती है कि वो उससे लड़ेगी और वो उन लोगों को कहती है कि ये रॉटन वाइल्ड वुल्फ यहाँ का सबसे ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जब क्वीन है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही होती है और वो बोलती है कि मुझे इसके साथ लड़ाई करने दो ताकि मैं अपने आप को वार्म अप कर सकूं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने आप को बीस्ट फॉर्म स्पिरिट कैरेट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेती है। ये चीज देखने के बाद लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि क्या यही ताकत होती है एक फीमेल ड्रूइड की। इसी के साथ जो क्वीन है वो काफी तेजी से जो है मॉन्स्टर के सामने आ जाती है हमला करने के लिए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो क्वीन होती है वो वेयरवुल्फ पे हमला कर देती है और धीरे धीरे जो इसकी एचपी है वो और भी ज्यादा कम कर देती है। ये चीज देखने के बाद जो लिन है वो कहता है कि जो क्वीन के पंजे है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इन पंजों की मदद से इसने वेयरवुल्फ को काफी जल्दी डैमेज कर दिया और बहुत ही ज्यादा ब्लीड भी कर दिया है। फिर हमें ज़ोई दिखाई जाती है जो कि बोलते है कि क्वीन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसने तो इस मॉन्स्टर को बड़े आराम से हरा दिया। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर को मारने पे जो क्वीन है उसे कई सारे रिवॉर्ड मिलते हैं जैसे वुल्फ पैड 20 गोल्ड पर बंडल और फिर वुल्फ फैंग 10 गोल्ड पर बंडल। आगे क्वीन ज़ोई से बोलती है क्योंकि तुमने मुझे पहले फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस ऑरा दिया था इसलिए तुम इसे पेमेंट की तरह रख सकते हो, मैं लोगों से उधार लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो ये जो रिवॉर्ड है ये अब तुम्हारे है ना कि मेरे। ये जो सुनने के बाद ज़ोई से बोलते कि तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पे जो क्वीन है वो सब लोगों को बोलती कि मेरे पास में रहना और बिल्कुल भी दूर मत जाना। जैसे के साथ हमें आगे दिखाया जाता है कि काफी सारे आर्मी मॉन्स्टर जो उनके सामने आ जाते हैं जिससे लड़ने के लिए जो क्वीन है बिल्कुल तैयार हो जाती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है काफी सारे पंजे अपने इस्तेमाल करती है उन सारे मॉन्स्टर पे और उन्हें एक ही बार में खत्म कर देती है। लेकिन इस चीज के कारण हमें दिखाया जाता है कि क्वीन के लेफ्ट हैंड में चोट लग जाती है और वो सोचती है इन तीनों मॉन्स्टर को एक ही बारी में हराना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मेरे को फिर भी कोशिश करनी होगी ताकि मैं फर्स्ट प्लेस पे आ सकूं। इसी के साथ ज़ोई क्वीन से बोलती है तुम्हें देखने पे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को थोड़ी सी हीलिंग करनी आती है और मैं अपने स्पेल की मदद से तुम्हारे चोट को हील कर सकते हो। ये चीज सुनने के बाद क्वीन ज़ोई से बोलती है कि तुम्हारा जो वीक सा स्पेल है वो मेरे पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, इस समय पे तो तुम्हें अपना सिर्फ माना बचाना चाहिए, मेरी ज्यादा चिंता मत करो। जिसकी वजह हमें दिखाया जाता है कि क्वीन एक बोतल निकालती है जिसे वो पीने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी एचपी होती है वो फिर से रिकवर होना शुरू हो जाती है और जितने भी घाव जो उसके शरीर पर लगे थे वो वापस सारे सही हो जाते हैं। ये चीज देखने के बाद लिन और ज़ोई को काफी ज्यादा शांति होती है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी के साथ वो आगे बढ़ने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो क्वीन होती है वो किसी स्पेल के ऊपर कदम रख लेती है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई बड़ा सा मॉन्स्टर उस पर बहुत तेजी से हमला करता है। इसी के साथ जो क्वीन होती है वो काफी मुश्किल से उस मॉन्स्टर के अटैक से बच जाती है और इसी के साथ में हमें मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक एलिट रैंक मॉन्स्टर है जिसका पूरा नाम रूटिंग वेंडरिंग कॉप्स है, जिसका लेवल 4 है, HP 600, ATK 56, AGI 100, डिफेंस 5 और स्किल स्मैश, रूटरी
शॉर्टिंग स्ट्रेच, वीकनिंग ऑरा और फिर अंत में डेवोर। इसी के साथ में हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर एक जिंदा लाश है, इसका दिमाग लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इसी के साथ में इसका एक लौता मिशन है कि कोई भी जब इसकी टेरिटरी में आए तो उसको बुरी तरीके से खत्म कर देना। ये चीज देखने के बाद उनको काफी ज्यादा घबराहट होने लगती है और फिर वो बोलती है ये एलाइड मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा ताकतवर है, इसे हराना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और फिर जो ज़ोई है वो कहती है आखिरकार ये हिडन एलाइड मॉन्स्टर यहाँ पे कर क्या रहा है। फिर इस सवाल का रिप्लाई करते हुए लिन कहता है ज़ोई से हो सकता हो कि जितने भी मॉन्स्टर क्वीन ने मारे थे उसके कारण इस मॉन्स्टर ने हम लोगों को सेंस कर लिया, पर फिर भी ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर है, आखिरकार हम इससे लड़ेंगे कैसे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मॉन्स्टर है वो क्वीन को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है, जिसे जो क्वीन है बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही होती है। और फिर वो कहती है ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा ताकतवर है और इसकी रफ्तार तो काफी ज्यादा तेज है, आखिरकार मैं इसे हराऊंगी कैसे। और हमें दिखाया जाता है कि इसी के साथ में जो मॉन्स्टर है वो क्वीन को बहुत ही दूर फेंकता है, जिस चीज के कारण क्वीन काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और वो लगभग बेहोश होने वाली होती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी पूरी बॉडी में काफी ज्यादा घाव हो जाते हैं। ये चीज देखने के बाद ज़ोई लेन से बोलती है क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो उसकी जल्दी से मदद करनी चाहिए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि क्वीन के सामने जो है वो मॉन्स्टर आ जाता है उसे खत्म करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लिन है वो अपने डिमोनिक स्लैम को समन करता है, जिसके कारण हमें दिखाया जाता है कि इसके चारों ओर काफी सारी विंड आने लगती है और इसी के साथ जो डीमन स्लैम है वो समन हो जाता है, जिसके बाद जो लिन है वो उसे ऑर्डर देता है अपनी डीमन डांस स्किल को इस्तेमाल करने का, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो स्लैम है बहुत ही तेज रफ्तार से मॉन्स्टर के सामने आ जाता है, जिसके बाद जो मॉन्स्टर है वो ग्राउंड पे जो है बहुत ही तेजी से हिट करता है। और फिर वो मॉन्स्टर कहता है कि अब यहाँ ध्यान से देखना कि यहाँ पे असली में कौन जीतेगा, लेकिन वो नोटिस करता है कि वहाँ पे क्वीन बिल्कुल भी नहीं होती जिसे उसने घायल करा था। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो क्वीन है वो ज़ोई के हाथ में है और हमें दिखाया जाता है कि जो लिन है वो क्वीन को बचा लेता है, जिसके साथ वो ज़ोई से बोलता है कि क्वीन को अपने पास रखना और उसे हील करना शुरू कर दो ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए, तब तक मैं इस एलाइड मॉन्स्टर को हैंडल करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं इसे हरा दूं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो लिन के पास आ रहा है उस पर हमला करने के लिए। तभी जो लिन है वो स्लाइम को बोलता है कि इस पे जल्दी से स्लाइम स्प्रे इस्तेमाल करो और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि एकदम से जो स्लाइम है वो कूदता है और वो मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और वो अपनी स्किल स्लाइम स्प्रे इस्तेमाल करता है उस मॉन्स्टर पे, जिसमें हमें दिखाया जाता है कई सारे ड्रॉप जो कि स्लाइम की बॉडी के होते हैं वो उस मॉन्स्टर पे गिर रहे होते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सारे ड्रॉप मॉन्स्टर की बॉडी पे आ चुके हैं। जिसके बाद जो मॉन्स्टर है वो स्लाइम पे हमला करता है, लेकिन तब तक जो स्लाइम है वहां से हट जाता है और वो लिन के सामने आ जाता है, जहाँ पर जो लिन है वो बोलता है इस मॉन्स्टर का डिफेंस तो काफी ज्यादा खतरनाक है, हम तो सिर्फ उसे 50% ही डैमेज कर पाए हैं, मुझे जल्दी से कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी से उस मॉन्स्टर को खत्म कर सकूं। तभी मैं मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में कुछ रिएक्ट हो रहा होता है और हमें बताया जाता है कि जो इसकी बॉडी है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है स्लाइम के अटैक के कारण। ये चीज देखने के बाद लिन बोलता है कि स्लाइम की जो अटैक है वो धीरे धीरे उस मॉन्स्टर की बॉडी को मेल्ट कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो मॉन्स्टर है स्लाइम के आगे आ चुका है ताकि वो उस पर हमला कर सके। ये चीज देखने के बाद तुरंत लिन बोलता है अपने स्लाइम को कि जल्दी से अपने डीमन डांस और कोर्सिव स्लाइम को इस्तेमाल करने को उस डीमन की एडियो पे, जिसके बाद जो स्लाइम है बहुत तेज रफ्तार से जो है मॉन्स्टर के पीछे चला जाता है और उसकी एडियो पे हमला करता है। इसी के साथ जो अटैक है उसके कारण जो है डीमन को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो उन लोगों के सामने जमीन पे गिर के पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ज़ोई अपने स्पेल को इस्तेमाल कर रही होती है क्वीन पे ताकि वो जल्दी से हील हो सके। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो क्वीन है उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है, जिसके बाद वो देखती है और वो कहती है कि सच में लिन काफी ज्यादा ताकतवर है, उसने उस मॉन्स्टर के पैरों पे हमला करा क्योंकि वो जानता था कि उसकी अपर बॉडी काफी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद जो लिन है वो स्लाइम को कहता है कि उसकी लोअर बॉडी पे जो है हमला करो और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि जो स्लाइम है उसकी बॉडी को सूखने लगता है और इसी के बाद लिन को जो है नोटिफिकेशन आती है कि उसने एलिट डिकेट ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया है, जिसके कारण उसे 120 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और अंत में उससे कॉप्स हैमर, 10 वुल्फ स्किन एंड 10 वुल्फ टूथ दिए जाते हैं। और इसी के साथ क्योंकि लिन ने मॉन्स्टर को खत्म करा है इसलिए जो उसका लेवल है उसको लेवल 2 कर दिया गया है। ये सब चीजें मिलने के बाद लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है मुझे एक मॉन्स्टर मारने पे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है, अगर मैं ऐसी और भी ज्यादा मॉन्स्टर मारूंगा तो इससे मेरी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के बाद हमें ज़ोई और क्वीन का रिएक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ज़ोई है वो कहती है सच में जो लिन है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसने डायरेक्टली इस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जबकि वो एक एलिट मॉन्स्टर है। सच में ये समनर क्लास तो बहुत ही ताकतवर क्लास है जो कि इसे मिली है। तभी जो क्वीन है वो ज़ोई की बात सुनते हुए उसे कहती है ये मॉन्स्टर उसके समनर स्किल के कारण नहीं बल्कि लिन के खुद के स्किल के कारण मरा है। सच में लिन तो काफी ज्यादा ताकतवर है, इसने अकेले उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है और इसकी सोचने की शक्ति है और इसकी टेक्निक काफी ज्यादा ताकतवर है। सच में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है। तभी जो लिन है वो क्वीन के सामने आ जाता है और वो बोलता है क्या तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम पूरी तरीके से ठीक हो गई। ये चीज सुनते जो क्वीन होती है वो काफी ज्यादा हैरान सी हो जाती है और वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और फिर वो कहते हैं कि अभी भी मेरे को थोड़ी सी चोट लगी हुई है लेकिन तुम्हें मेरी ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तभी जो ज़ोई है वो लिन से बोलती है जो मेरी हीलिंग पावर है वो काफी ज्यादा स्लो और थोड़ी कमजोर सी है, इसलिए हमें यहाँ पे अभी कुछ समय के लिए रुकना चाहिए और थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। ये चीज सुनते जो क्वीन होती है
वो बोलती है कि अभी भी हमें रुकना नहीं है, हमें लीडर बोर्ड के अंदर आने होगा, हम बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकते हैं। तभी वो खड़ी होने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि अभी भी हमको लड़ाई करनी होगी, हम बिल्कुल भी नहीं रुक सकते हैं, हमें ऐसा जल्दी चलना होगा। तभी वो कोशिश करती है चलने की, लेकिन उसका जो बैलेंस है बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा होता और वो गिरने लगती है। तभी जो लेन है वो सब पकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि ऐसे कंपटीशन का क्या फायदा जिसमें हम अपनी जिंदगी खो दें, तो अभी के लिए हमें कहीं आराम करना चाहिए जहाँ पे हम सुरक्षित रहेंगे कुछ समय के लिए। तभी जो क्वीन होती है वो फिर से ब्लश कर रही होती है और वो लिन की बात सुनते हुए कहती है कि अभी के लिए तुम सही कह रहे हो, हमें कहीं ना कहीं आराम करना चाहिए। तभी जो लिन है वो क्वीन से बोलता है कि मैं आपके हिसाब से यहाँ पे एक पास में केव है, तो अभी के लिए हमें वहां जाना चाहिए और कुछ समय के लिए आराम करना चाहिए ताकि हम अपनी रात गुजार सके। तभी हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें केव दिखाई जाती है जिसमें हमें लिन और उसकी टीम दिखाई जाती है और लिन जूही और क्वीन को बोल रहा होता है कि अभी के लिए तुम पहले रेस्ट कर लो, मैं बाहर रहकर नजर रख लूंगा ताकि कोई भी मॉन्स्टर रात में हम पर हमला न कर पाए। ये चीज सुनने के बाद क्वीन एकदम से लेट जाती है और बोलती है आज तो मैंने अपनी मैजिक काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जिसके कारण मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, तो सबसे पहले आराम मैं करूंगी। तभी जो जूही है तुरंत सो जाती है। ये चीज देखने के बाद क्वीन बोलती है तो सच में काफी जल्दी सो गई है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज इसने अपनी काफी ज्यादा माना को इस्तेमाल करा है जिसके कारण इतनी ज्यादा थक चुकी है। तभी जो लिन है वहां से बाहर जाते समय क्वीन को बोलता है कि यहाँ पे अब तुम आराम कर सकते हो। तभी जो क्वीन है वो लिन को बोलती है कि पहले जो तुमने मेरी मदद करी थी उसके लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। तभी जो लिन है बहुत अजीब सी शक्ल बना रहा होता है जिसे देखने के बाद जो क्वीन है वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और वो फिर बोलती है आखिरकार तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस तरह की इंसान हूँ जो दूसरे के इंसान को भूल जाती है। तभी वो एकदम से सोने के लिए चली जाती है और बोलती है कि तुम ऐसा प्रिटेंड करना जैसे कि अभी मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं। जिसके बाद जो लिन है वो वहां से बाहर निकल रहा होता है और वो बोल रहा होता है सच में जो क्वीन है वो बहुत ही अलग तरह की लड़की है, जिस तरह की मैंने से सोचा था ये इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। तभी जो क्वीन है वो उसे बाहर जाते हुए देखती है और हमें दिखाया जाता है कि जो लिन है वो केव के बाहर आ चुका है और वो कहता है मुझे सबसे पहले अपने स्टैट देखने चाहिए ताकि मैं जान सकूं आखिर मेरा कितना लेवल बढ़ चुका है। जिसके बाद हमें लिन के स्टैट दिखाए जाते हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। जैसे जो लेवल था पहले 1 था अब लेवल 3 हो चुका है और वैसे जो एचपी है वो पहले 800 थी अब 1200 हो चुकी है और ऐसे ही एमपी जो है 400 हो चुकी है, अटैक 40 हो चुकी है और स्पिरिट पावर 80 से 100 हो चुकी है और डिफेंस 1 से 2 हो चुकी है, एंजिलिटी 50 से 55 हो चुकी है और लक 10 से 20 हो चुकी है और जो टैलेंट है डेमोनिक सैक्रिफाइस उसका लेवल एस हो चुका है। और इसी के साथ में लिन को एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम है फुल्ली आर्म जिसका लेवल 1 होता है, जिसके अंदर जो समनर की स्पिरिचुअल पावर है वो प्रोटेक्ट करती है उसके समन्ड क्रिएचर को ताकि समन्ड क्रिएचर की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा सके। ये चीज देखने के बाद लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है सच में इस जंजन के आने के बाद मेरी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसके बाद वो अपनी न्यू स्किल देखने के बाद बोलता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, ये तो बल्कि मेरे लिए एक एम्पलीफायर का काम करेगा जो कि स्लाइम की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। जिसके बाद लिन डिसाइड करता है कि वो अपनी 400 एचपी को कम कर लेगा ताकि वो अपनी स्लाइम की ताकत 4 गुना और ज्यादा बढ़ा सके। इसी के साथ हमें नए स्टैट दिखाए जाते हैं स्लाइम के, जहाँ पे जो इसका लेवल है वो 3 से 7 हो जाता है, एचपी 1200 से 1400 हो जाती है, एटी के 120 से 140 हो जाती है, एजीआई 100 से 120 हो जाती है, डिफेंस 3 से 7 हो जाती है और स्लाइम को एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम है स्प्लिट। ये चीज देखने के बाद लिन स्लाइम को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है और वो आगे कहता है कि तुम्हारे स्टैट्स तो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और तुम्हें तो एक नई स्किल भी मिल चुकी है जिसका नाम स्प्लिट है। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि जो क्लोन इससे बनेगा क्या वो ओरिजिनल से अलग होगा। ये चीज जानने के लिए हमें तुम्हारी नई स्किल को टेस्ट करना होगा। ये चीज सुनने के तुरंत बाद स्लाइम काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो एकदम से वहां से छलांग मारता है। जिसके बाद जो लिन है वो स्लाइम से बोलता है कि अपनी नई स्किल स्प्लिट को इस्तेमाल करने को। ये चीज सुनने के बाद स्लाइम तैयार हो जाता है अपनी नई स्किल स्प्लिट का इस्तेमाल करने का, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि स्लाइम की बॉडी से एक नया क्लोन तैयार हो रहा होता है जो कि इसकी बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। जिसके बाद हमें स्लाइम और उसके क्लोन का स्टैट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो स्लाइम का लेवल है वो 7 है, एचपी जो है घट के 700 हो चुकी है, एटी के 140 हो चुकी है, एजीआई बढ़ के 130 हो चुकी है और डिफेंस घट के 4 हो चुकी है। और उसी के साथ हमें क्लोन का भी स्टैट दिखाए जाते हैं जिसका लेवल भी 7 होता है और जो इसकी एचपी है वो कम होकर 700 हो जाती है और एटी के 140 और एंजिलिटी बढ़ के 130 और डिफेंस घट के 4 हो जाती है और जिन दोनों की स्किल है वो लगभग सेम ही होती है जिसके अंदर कोई भी फर्क नहीं होता। ये चीज देखने के बाद लिन सोचता है कि जो इनकी एचपी है वो आधी हो चुकी है और जो इनका एजीआई है वो इंक्रीज हो चुका है, इसके साथ इनका डिफेंस वो भी कम हो चुका है, पर फिर भी ये जो क्लोन है आखिरकार कितनी देर तक रहेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उसका टाइम है वो सिर्फ 3 मिनट का है। ये चीज देखने के बाद लिन काफी ज्यादा हैरान सा हो जाता है और बोलता है कि 3 मिनट तो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, इन 3 मिनट में तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी एकदम से लिन नोटिस करता है कि केव से किसी की आवाज आ रही होती है, जिसे सुनने के बाद लिन काफी ज्यादा डर जाता है और बोल रहा होता है कि आखिरकार वहाँ चल क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि केव से येलो लाइट आ रही होती है, जिसे देखने के बाद तुरंत लिन केव के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखता है जिसके सामने क्वीन और जूही खड़ी होती है। ये चीज देखने के तुरंत बाद लिन स्लाइम से बोलता है कि अपनी स्लाइम स्प्लिट को इस्तेमाल करो उस मॉन्स्टर पे। जिसके बाद जो स्लाइम है बहुत ही स्पीड से उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और से बहुत तेज हिट करता है, पर हमें दिखाया जाता है उस हिट से जो है मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और से सिर्फ -25 का डैमेज होता है, जिसे देखने के बाद लिन काफी ज्यादा हैरान सा हो जाता है और फिर लिन बोलता है कि सिर्फ इतना ही डैमेज उस मॉन्स्टर को लगा, ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। और इसी के साथ हमें मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है उसका
नाम जाइंट स्नो रैबिट है, जिसका लेवल 8 है, HP 800, 80 की 80, AGI 500 और डिफेंस अननोन। इसके बाद हमें उसके बारे में पूरी तरीके से बताया जाता है कि ये एक अजीब और काफी ज्यादा डरावना रैबिट मॉन्स्टर है। ये इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। इसी के साथ काफी समय तक ठंडी जगह पे रहने के कारण इसने अपने शरीर को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है कि कोई भी अटैक काफी हद तक इस पे कम असर करता है। तभी जो क्वीन होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो काफी ज्यादा डरने लगती है और वो बोलती है कि इस मॉन्स्टर का लेवल तो 8 है, आखिरकार हम इसे हराएंगे कैसे? ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमारे और उसकी वजह कम से कम 6 लेवल का गैप है, आखिरकार हम इस मॉन्स्टर से लड़ेंगे कैसे और उससे जीतेंगे कैसे? तभी जो हुई होती है वो काफी ज्यादा डरने लगती है और बोलती है सच में हम तो आज खत्म होने वाले हैं, ये जो मॉन्स्टर है सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी जो रैबिट है उन लोगों को देखते हुए बहुत ही खतरनाक स्माइल दिखा रहा होता है, जिसके साथ वो लिन के पास आ रहा होता है बहुत ही तेजी से, जिसे देखने के बाद जो क्वीन होती है वो लिन को बोलते है कि देखो आखिरकार वो मॉन्स्टर जो है तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें वहां से जल्दी से भागना होगा। लेकिन लिन उसे बोलता है ये तो बस एक रैबिट है, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी जो स्लाइम है वो अपनी स्लाइम स्प्लिट स्किल को इस्तेमाल करता है उस रैबिट मॉन्स्टर पे। तभी जो रैबिट होता है एकदम से वहां से गायब हो जाता है। तभी वो अचानक से जो है स्लाइम के सामने आ जाता है, जिसे जो स्लाइम है वो भी नहीं देख पाता। उसके बाद जो वो रैबिट है वो अपना बहुत ही ताकतवर पंच जो है उस पर इस्तेमाल करता है, जिसके बाद जो स्लाइम है वहां से बहुत दूर चला जाता है और उसी के साथ जो रैबिट है वो उस पर और भी ज्यादा पंचेस मारता है, जिसे जो स्लाइम है बिल्कुल भी नहीं देख पाता, क्योंकि जो उस पंचेस की जो स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो स्लाइम की हेल्थ है वो बहुत ही तेजी से कम हो रही है उस मॉन्स्टर के अटैक के कारण। ये चीज देखने के बाद लिन बोलता है स्लाइम को कि अभी के लिए तुम पीछे हो जाओ और अपनी डीमन डांस और कोरेजे स्लाइम स्किल को इस्तेमाल करो तुरंत। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो स्लाइम है उसका कई सारा लिक्विड जो है वो फ्लोर पे गिर रहा होता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो रैबिट है उसका पीछा कर रहा होता है बहुत ही तेजी से। ये चीज देखने के बाद जो लिन है वो काफी ज्यादा हैरान सा हो जाता है और वो बोलता है कि ये जो रैबिट है सच में बहुत ही तेज है और ये काफी अच्छा है डॉज करने में, ये तो स्लाइम के लिक्विड पे बिल्कुल भी कदम नहीं रख रहा। ये चीज देखने के बाद वही बोलती है आखिरकार वो क्या चीज है जो कि बहुत ही तेजी से मूव कर रही है। इसी के साथ क्वीन बोलती है ये मॉन्स्टर यहाँ का सबसे ट्रिकेस्ट मॉन्स्टर है, फ्रॉस्ट होलो एबिस का। मुझे यकीन है कि इसने काफी सारी टीमों को मार दिया होगा, पर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा हम इसकी टेरिटरी में बिल्कुल भी एंटर नहीं हुए, तो आखिरकार ये हम पे हमला किस लिए कर रहा है? तभी जो जुई है वो लिन से बोलती है अभी तक स्लाइम ने जितने भी अटैक करे उस मॉन्स्टर पे वो सब के सब मिस हो चुके हैं, इसलिए हमें अभी के लिए क्या करना चाहिए, क्या हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए? तभी हमें लिन दिखाया जाता है जो कि जुई की बात को इग्नोर कर देता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सिस्टम पे देखते हुए कहता है डीमन डांस स्किल को जो है कूल डाउन कर दिया गया है। ये चीज देखने के बाद लिन स्लाइम को जल्दी से बोलता है कि यहाँ पे वापस आ जाओ, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है और हमें दिखाया जाता है कि रैबिट मॉन्स्टर स्लाइम को काफी ज्यादा डैमेज दे चुका है और उसकी जो एचपी है वो बहुत ही ज्यादा कम कर दी है। ये चीज देखने के बाद जो जुई है वो बोल रही होती है कि मेरे को उसकी मदद करने के लिए जाना होगा। तभी जो क्वीन होती है वो जुई को बोलते है कि अभी के लिए तुम यहाँ पे रुको, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो जुई होती है वो अपने पॉकेट से कुछ निकालती है और वो उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देती है, जो कि डायरेक्ट मॉन्स्टर के सिर पे जाके लगता है। तभी जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा ये चीज देख के भड़क जाता है, जिसके कारण जो जुई है वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसे समझ नहीं आता आखिरकार उसे आगे करना क्या है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो रैबिट मॉन्स्टर है वो जुई के सामने आ रहा होता है। तभी जो जुई होती है वो अपने बैग से सामान निकालती है और उसमें से एक कैरेट जो है उस रैबिट मॉन्स्टर की तरफ फेंक देती है। इसी के साथ जो रैबिट है वो उस कैरेट को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जो रैबिट मॉन्स्टर है वो उस कैरेट को बहुत चाव से खा रहा होता है। ये चीज देखने के बाद लिन, क्वीन, जुई काफी ज्यादा हैरान से हो जाते हैं और वो बोलते हैं सच में क्या रैबिट मॉन्स्टर इतना ज्यादा भूखा था? तभी जो क्वीन होती है वो जुई से बोलती है आखिरकार तुम पे कैरेट क्या कर रहा है? जैसे सुनने के बाद जो जुई है वो बोलते है ये हमारे फूड सप्लाई का पार्ट है, आखिरकार मैं इसे क्यों नहीं अपने पास रखूंगी। इसी के साथ जो रैबिट है उस गाजर को खा लेता है, जिसके बाद उन तीनों को देखने लगता है। तभी जो जुई है उस पे जितने भी गाजर होते हैं वो सारे रैबिट को दे देती है और वो बोलते कि यहाँ पे फिर से मत आ जाना। ये चीज देखने के बाद लिन बोलते है कि हमारे गाजर लगभग सारे खत्म हो चुके हैं, हमें किसी तरीके से उसका ध्यान भटकाना होगा ताकि हम उसे जल्दी से मार सके। तभी जो लिन है वो जुई से बोलता है कि अपना बैग जो है वो जल्दी से क्वीन पे फेंक दो। तभी जो जुई होती है वो एकदम से अपने बैग को जो है क्वीन पे फेंक देती है, जिसके बाद जो वो मॉन्स्टर है वो क्वीन को देख लेता है और वो उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद जो क्वीन है वो अपने बीस्ट फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिसके बाद जो जुई है वो लिन से बोलती है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। इसी के साथ जो क्वीन है वो ध्यान भटकाने का काम करती है मॉन्स्टर का। जिसके बाद जो लिन है वो कहता है यही सही समय हमें इसे जल्दी से मार देना चाहिए। तभी जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और साथ में अपनी स्पीड को भी, जिसे देखने के बाद क्वीन बोलती है सच में ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तभी जो क्वीन है वो लिन से बोलती है आखिरकार तुम तैयार हो। जिसके बाद जो लिन है वो कहता है कि इसे उस माउंटेन के पास में लेकर आ जाओ। ये चीज सुनने के बाद जो क्वीन है वो बोलती है सच में इसका जो प्लान है मैं समझिए आखिरकार ये यहाँ क्या करना चाहता है, मुझे जल्दी से उसे उस कोने पे लेकर आना पड़ेगा। इसी के साथ जो क्वीन है वो अपनी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा लेती है और मुंह के अंदर बैग रख लेती है और इसी के साथ जो रैबिट मॉन्स्टर है उसकी भी रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो जाती है और वो बहुत ही तेजी से जो है क्वीन का पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद जो क्वीन है उस मॉन्स्टर को एकदम से माउंटेन के पास में लेकर आ जाती है। जिसके बाद वो एकदम से
से वहां से भाग जाती है। तभी कोई रैबिट के ऊपर बहुत ही बड़ा पत्थर फेंकता है, जिसके बाद जो लिन है वो अपने स्लाइम को बोलता है कि यही तुम्हारे पे अभी समय है अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर दिखाने का। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो स्लाइम है बहुत ही तेजी से ऊपर चले जाता है और उसके बाद वो तुरंत अपने स्लाइम स्लिट टेक्निक को इस्तेमाल करता है रैबिट मॉन्स्टर पे, जिसके कारण जो रैबिट मॉन्स्टर है उससे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये चीज देखने के बाद लिन काफी ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है फाइनली तुम्हें दर्द होना शुरू हो चुका है, मेरे स्लाइम ने तो अभी सिर्फ स्प्लिट और स्लाइम स्लिट को इस्तेमाल करा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रैबिट मॉन्स्टर है वो स्लाइम से डरना शुरू हो चुका है और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि जो स्लाइम है वो 2 हो चुके हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगले चैप्टर के हमें मॉन्स्टर रैबिट और स्लाइम की लड़ाई को आगे दिखाया जाएगा। और गाइस मुझे माफ कर देना, इस बार की जो वीडियो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा लो है और मैंने काफी ज्यादा लेट डाली इस वीडियो को। नेक्स्ट टाइम काफी जल्दी वीडियो आ जाएगी और जो क्वालिटी है उसे मैं काफी ज्यादा बढ़ा दूंगा। तो आज के इतना ही। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी ला दूंगा। तब तक बाय।